बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा FIA जॉब्स के वाले से रिवीजन सेशन का लेक्चर नंबर 7 है। आज से हमने इंग्लिश और मैथमेटिक्स को स्टार्ट करना है। आपकी तरफ से सबसे ज़्यादा डिमांड इंग्लिश और मैथमेटिक्स की ही की जा रही थी, तो आपकी डिमांड के मुताबिक इंग्लिश और मैथमेटिक्स को हमने स्टार्ट किया है। इंग्लिश की जस्ट अभी वोकेबलरी हम करेंगे और साथ मैथमेटिक्स को इंशाल्लाह ताला हम 6 दिनों में मुकम्मल कर लेंगे। आपको पता है कि हमारे पास मुताले पाकिस्तान और इस्लामियात मुकम्मल हो गई है और इसी के हवाले से ये मेरे पास तकरीबन 15 से 20 पेपर हैं FIA के हवाले से जो हमारे पास पेपर्स हैं। ये सारे के सारे इंशाल्लाह ताला आज मैं आपको अभी शेयर करने लगा हूँ। ठीक है जी, ये मैंने ये स्कैन कर ली हैं। तो सारे के सारे पेपर जो आपको हैं, ये जो आपके FIA के हवाले से वो मैं आपको शेयर कर दूँगा। तो आपने, चूँकि हमारा मुताले पाकिस्तान और इस्लामियात हमारा कवर हो गया है, तो आपने इन सारे पेपर्स में जस्ट मुताले पाकिस्तान और इस्लामियात के क्वेश्चन देखने हैं कि आपके क्लियर हो गए हैं कि नहीं। 15 नंबर की आपके पास इस्लामियात और मुताला पाकिस्तान आनी है। 15 नंबर आपके पक्के हो जाने चाहिए। एटलीस्ट 15 में से 13 या 14 नंबर तो आपके हो गए होने चाहिए। उसके बाद इंग्लिश आपकी 20 नंबर की होगी और 15 नंबर का आपके पास मैथमेटिक्स होगा, तो ये 35 नंबर ये आपके हो जाएंगे। यूँ आपका हाफ पेपर इंशाल्लाह ताला आपका जो है ना 25 जुलाई तक क्लियर हो जाएगा। 18 अगस्त को आपका पेपर है। इंशाल्लाह ताला 18 अगस्त तक आपका 100% हम क्लियर कर लेंगे। तो आज हमने इंग्लिश स्टार्ट करनी है जी। इंग्लिश की वोकैबुलरी साथ साथ करेंगे। ये मैंने 5 आपके सिनोनिम और 5 एंटोनिम लिखे हैं। ठीक है, 5 मुतरादिफ अल्फाज और 5 ही आपके मुतजाद अल्फाज। और ये सारे के सारे क्वेश्चन वो हैं जो पास पेपर्स में आ चुके हैं। सारे के सारे वो एज इट इज़ वही, जिनके ऑप्शंस भी वही हैं। ठीक है, ताकि आपको जो है ना, जब आप इनको याद करें तो वही चीज़ें जो वर्डिंग एग्जामिनर यूज़ करता है वही मैंने यूज़ किया, ताकि आप वर्डिंग से भी फेमिलियर हो जाएं। ठीक है, और इसको मैंने इंग्लिश और उर्दू दोनों में लिख दिया ताकि आपके लिए याद करना आसान हो। इसके बाद हम मैथमेटिक्स का टॉपिक आज इंशाल्लाह हम करेंगे, वो है परसेंटेज। ठीक है जी, परसेंटेज का आपको पता है पूरे का पूरा टॉपिक है। 2 नंबर आपके परसेंटेज के टॉपिक्स में से आने हैं। तो आज लेक्चर काफ़ी लंबा होगा, आपने पेशेंटली लेक्चर को लेना है और इंशाल्लाह ताला आपका ये आपके जो है ना मैथमेटिक्स के वाले से और इंग्लिश के वाले से काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे आपके। तो इंग्लिश वोकैबुलरी से पहले स्टार्ट करते हैं। तो ये आपने मुझे जो है ना कमेंट्स बॉक्स में बता देना है कि क्या 5-5 ठीक हैं या इनको 10-10 कर लिया जाए, क्योंकि अपने डेज का हिसाब लगा लें। 18 अगस्त तक हमने सारा सिलेबस भी कवर करना है। तो अगर हम 5-5 करेंगे तो हमारे तकरीबन जो है ना 150 के करीब आपके जो है ना ये अल्फाज बनेंगे। जो 150 आपका सिनोनिम और 150 ही एंटोनिम। अगर आप 10-10 कर ले तो ये 300 हो जाएगा। तो ये आपने देख लेना है। और उसके बाद मैंने आपको जो है ना करंट अफेयर के वाले से मैंने आज चीज़ें शुरू कराई थी। तो अगर आप ये सारे साथ चीज़ें साथ साथ याद कर सकते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मैं 2 से 3 महीने का अगर आपको साथ साथ करंट अफेयर भी लिखता जाऊँ डेली का, तो वो भी अगर आप याद कर लेंगे तो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह ताला मैं आपका फिर करंट अफेयर भी डेली का लिखता जाऊँगा 2 से 3 महीने का। आपको पता है कि हमने अगस्त 2021 से स्टार्ट किया था। पिछले 2 साल का हमें करंट अफेयर चाहिए FIA की जॉब्स के हवाले से। अगर वो आप कर सकते हैं साथ साथ, वो भी मैं आपको डेली लिख दिया करूँगा, वो भी आप साथ साथ कर लें। और ये मुझे वोकैबुलरी के वाले से बताइएगा, अगर आप 10-10 अल्फाज कर सकते हैं तो इंशाल्लाह ताला मैं आपके 10-10 लिख दिया करूँगा। तो जी वोकैबुलरी के वाले से बात करते हैं। तो सबसे पहले जो चीज़ है वोकैबुलरी में, जो चीज़ हर्डल होती है जो बच्चों को याद नहीं होने देती, वो ये है कि आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं आती। जब तक प्रोनाउंसिएशन नहीं आएगी, जब तक किसी वर्ड को बोलना नहीं आएगा फ्लुएंटली, आप उसको बोल नहीं सकेंगे, तब तक आप उसको याद नहीं कर सकेंगे। तो सबसे पहला जो हिंट है, जो ट्रिक है वोकैबुलरी को याद करने का, आपने क्या करना है, कोई भी वर्ड आपके सामने जो मैं आपको यहाँ पे बताऊँ आपको नोट्सों में, तो आपने सबसे पहले उनकी प्रोनाउंसिएशन को सीखना है। प्रोनाउंसिएशन को सीखने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप गूगल करें, वही लफ्ज़ आप लिखें प्रोनाउंसिएशन ऑफ, आगे ये वाला वर्ड आप जो है ना पेस्ट कर दें, तो आपको उसकी वीडियोज़ भी मिल जाती हैं। आप आसानी से वो उसकी प्रोनाउंसिएशन सीख सकते हैं। जब इसकी प्रोनाउंसिएशन आप सीख लेंगे तो मैंने आपके पास जितने भी ये इनके जो ऑप्शन दिए हुए हैं ना नीचे, वो भी सारे मैंने आपके पास ऑप्शंस का भी तर्जुमा लिख दिया है, ताकि ऐसा ना हो। वो ज़रूरी नहीं है कि आप जो हमारे पास है ना पेटिनाशियस है ना, पेटिनाशियस को ही ज़रूरी नहीं है कि पेटिनाशियस को ही रखे। हो सकता है वो कल को वो डिफेंसिव को ऊपर ले जाए, पेटिनाशियस को नीचे ले आए। तो इसलिए इसलिए मैंने सारे के सारे अल्फाज के अब आपके पास मैंने इसके मीनिंग लिख दी है, ताकि आपको सारे के सारे अल्फाज जो है ना याद हो जाएं। तो यूँ ये आपके पास 10 वर्ड नहीं है, बल्कि आपके पास तकरीबन 50 वर्ड्स बन जाएंगे। ठीक है जी, हर एक बॉक्स में आपके पास 5-5 वर्ड्स बन जाएंगे, तो आपके 50 वर्ड्स डेली के क्लियर होते जाया करेंगे आप। ठीक है जी।
तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपका ये है सिनोनिम है पेर्टिनाशियस। पेर्टिनाशियस जो है ना आपको पता है इसका मतलब होता है जी ज़िद्दी इंसान, मुतज़ाद इंसान या ज़िद्दी इंसान, ठीक है जी। और इसका जो सिनोनिम है जो इसका मुतरादिफ है वो इसका हो जाएगा डिटरमंड, डिटरमंड, ठीक है जी, पुरअज़्म, ठीक है जी। बाकी सारे जिसके गलत हैं वो आपने देख लेने हैं, ठीक है। डिफेंसिव है, हम्बल है, डेलिकेट है, तो आप देख लीजिएगा, उसके मैंने माने भी लिख दिए हुए हैं। उसके बाद एलिसिट, एलिसिट, एलिसिट का मतलब होता है उगलवाना, किसी से बात निकलवाना, ठीक है जी, उगलवाना। तो इसका जो सिनोनिम बनेगा वो एक्सट्रैक्ट होगा, ठीक है जी, निचोड़ना, किसी चीज़ के अंदर से कुछ चीज़ निकालना, वो एक्सट्रैक्ट ही होता है ना। तो बाकी ये सारे गलत होंगे, ठीक है जी। उसके बाद है ग्रेविड, ग्रेविड भी इसको पढ़ सकते हैं, ग्रेविड भी पढ़ सकते हैं। ग्रेविड होता है जी उम्मीद से होना, मुतवक्के होना, ठीक है। इसके लिए जो सिनोनिम कभी कभार पूछ लेता है वो फर्टाइल भी पूछ लेता है, फर्टिलाइजेशन, जब स्पर्म एग को फर्टाइल करता है तो वो ग्रेविड हो जाता है, ठीक है जी। कोई भी इंसान, जब ये फीमेल्स के लिए बोला जाता है, जब स्पर्म किसी फीमेल के अंदर चला जाता है तो इंटरकोर्स के बाद वो ग्रेविड हो जाती है, ठीक है जी। तो उसको हम कहते हैं ग्रेविड। उसका फिर सिनोनिम होगा प्रेग्नेंट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी दफ़ा पेपर में पूछा गया है। उसके बाद एडमिट, एडमिट तो बिल्कुल सीधा सीधा आपको पता है इसका मतलब है तस्लीम करना, तो एक्सेप्ट इसका जो है ना, एक्सेप्ट इसका सिनोनिम होगा। उसके बाद है स्टेड, स्टेड, स्टे होता है ना, STAY, स्टे। तो अब उसको उसने क्या किया, वाई को काट के AID की उसकी सेकंड फॉर्म पे ले गया, ठीक है जी, स्टेड, ठीक है जी। वैसे तो STAYED आप लिखते हैं, तो उसको उसने क्या किया जी, आपने इसको जो ब्रिटेन में उसने क्या किया, वाई को काट के AID लगा दी, स्टेड उसका मतलब होता है ठहरा हुआ, ठीक है जी। तो इसका फिर क्या होगा, डल मीन के सुस्त, ठीक है जी। उसके बाद जो 5 अल्फाज आपके पास हैं वो एंटोनिम है। एंटोनिम मॉइस्ट, आपको पता है मॉइस्ट तो बिल्कुल आपको पता है ये कि आसान सा लफ्ज़ है, लेकिन यहाँ पे मॉइस्ट में वो क्या करता है, वो 2-3 एक जैसे डाल देता है। मॉइस्ट होता है, एक होता है ऊपर से गीला करना, एक चीज़ होती है ऊपर से गीली, एक होती है नीचे से अंदर से गीली। क्या मतलब है, फॉर एग्जाम्पल एक होता है दरख्त, दरख्त के अंदर पानी होता है, जो हरा दरख्त होता है ना उसको हम उसको क्या कहते हैं, वो हरा दरख्त है, गीला दरख्त है। एक होता है सूखा हुआ दरख्त, क्या मतलब उसके अंदर से नमी खत्म हो जाती है। एक होती है नमी ऊपर ऊपर से, किसी चीज़ के ऊपर से आप ऑयल लगाते हैं, आप उसके ऊपर पानी लगाते हैं, वो ऊपर फर्श के ऊपर जैसे होता है, ठीक है। तो वो मॉइस्ट होता है, ऊपर ऊपर से जो नमी होती है ना उसको हम कहते हैं मॉइस्ट। और उसके जो आपका एंटोनिम होगा वो ड्राई होगा, ऊपर से वो ड्राई, जो आपको जो ना पार्च्ड हो ना, पार्च्ड होता है अंदर से सूखा हुआ, ये फिर गलत होगा, ठीक है जी। इसके लिए आपके पास जो एंटोनिम इसका बनेगा वो आपके पास है ड्राई बनेगा, खुश्क, ठीक है जी। उसके बाद वैंक्विश, वैंक्विश होता है फतह कर लेना, वैंक्विश फतह कर लेना। और सरेंडर का मतलब होता है हथियार डाल देना। ये यहाँ पे आप उलट देख रहे हैं ना, एंटोनिम देख रहे हैं। मतलब बी लाई, बी लाई, बी लाई का मतलब है, लाई का मतलब क्या होता है, झूठा, झूठ, झूठ बोलना या झूठा इंसान होना। तो बी लाई मतलब कि झूठा बन जाना या झूठा किसी को बना देना, जुटला देना, ठीक है जी। तो इसके पास इसका उलट होगा जी, क्या होगा जी, जस्टिफाई करना। किसी चीज़ को जस्टिफाई करना क्या होता है, उसके हक में आपने बात करनी होती है। तो बिलाई अगर हम किसी को करते हैं तो वो क्या करते हैं, उसको हम जुटला देते हैं, तो इसका उलट क्या होगा, जस्टिफाई होगा। डिलीट, डिलीट आपको पता है ख़त्म करना होता है, हज़फ करना होता है, ठीक है जी। एक्सपेंच कर देना होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, पूछा जाता है, बल्कि बार बार आपने देखा होगा जब भी आप असेंबली की कार्रवाई देखते हैं ना, सेनेट की देखते हैं या कौमी असेंबली में, तो स्पीकर साहब बार बार कहते हैं जी ये वर्ड एक्सपेंच कर दें जी, ख़त्म कर दें, डिलीट कर दें, इसको निकाल दें, रिमूव कर दें, ठीक है। तो डिलीट का मतलब वही, अगर इसका सिनोनिम होता तो आपने एक्सपेंच या रिमूव बोलना था। अब हमने क्या करना है, इसका एंटोनिम करना है, इसका उलट बताना है, तो वो आपका क्या हो गया, इंसर्ट होना, डालना, ठीक है जी। उसके बाद जी आपके पास है एनेथमेटाइज। एनेथमेटाइज जो होता है ना, ये होता है लानत या बददुआ किसी को देना, लानत, ठीक है जी। और इसका उलट क्या होगा, ब्लेस होगा, किसी को दुआ देना, ठीक है जी। समझ आ गई है। तो ये आपके सिनोनिम और एंटोनिम हो गए। तो इसको इस तरह आपने याद कर लेने हैं। जब इनको आप इनके प्रोनाउंसिएशन को अच्छे तरीके से याद करके, अच्छे तरीके से बोल के इनको याद करेंगे, को डेली के आपको 50-50 वर्ड इंशाल्लाह ताला याद होते जाएंगे। तो यूँ इंशाल्लाह ताला आपकी जो वोकैबुलरी के वाले से 5 क्वेश्चन आपको आने हैं वो आपके क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद आज हम चलना जी मैथमेटिक्स की तरफ, ठीक है जी। जो मैथमेटिक्स है ना जी, मैथमेटिक्स को आपने ख़ास तौर पे ध्यान से समझ लेना। तकरीबन सभी बच्चों का मसला मैथमेटिक्स का ही आता है एफपीएससी में जाके ख़ास तौर पे। और मैथमेटिक्स वो पूछता है बड़ा हायर लेवल का। हायर लेवल क्या होता है, लेवल बिल्कुल यही होता है, सिर्फ क्या कहता है स्टेटमेंट वो थोड़ी सी मुश्किल डाल देता है। अदरवाइज़ आपके कॉन्सेप्ट बिल्कुल लोअर लेवल के हैं, बेसिक लेवल के हैं। तो परसेंटेज को अगर आज आप ध्यान से गौर से समझ लेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको परसेंटेज कभी भी नहीं भूलेगी। परसेंटेज क्या होती है, ठीक है जी। परसेंटेज, परसेंटेज हमने आज करना है, तो अगर आप इसको अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो अभी आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज,
परसेंटेज का बेसिक सिर्फ आप फार्मूला समझ लें। उसके बाद मैंने ये 10 क्वेश्चन लिखे हैं, 10 के 10 क्वेश्चन इंशाल्लाह ताला मैं आपको अभी करवाता हूँ। यहाँ पे वीडियो जितनी लंबी होती है हो जाए, कोई बात नहीं, आपने इस तरीके से समझ लेना ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। 10 के 10 क्वेश्चन ये सारे के सारे एज इट इज़ वही स्टेटमेंट्स हैं जो आपके पेपर्स में आ चुके हैं। तो इसी तरह मैं आपको 100 क्वेश्चन कल लिख के भेज दूंगा, वो आपने खुद करने हैं सारे। कल मैं इंशाल्लाह ताला आपको नया टॉपिक जो है ना एवरेज वाला करवाऊंगा या मीन वाला करवाऊंगा, परसेंटेज दोबारा नहीं करवाऊंगा। परसेंटेज में आज ही मैंने कराना है, 10 के 10 क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। इन्हीं 10 क्वेश्चन को अगर आप अच्छे तरीके से समझ लेते हैं तो नेक्स्ट भी आपका जो 100 क्वेश्चन होगा वो आप कर लेंगे। जब आप 100 क्वेश्चन कर लेंगे तो आपके पास जो भी जहाँ से भी जिधर से भी घुमा फिरा के क्वेश्चन आपको देगा तो आपका क्लियर होता जाएगा। ठीक है जी। परसेंटेज का मतलब होता है पर और सेंट। परसेंट ये दोनों दो वर्ड से मिलकर बना है परसेंट। ठीक है जी। पर का मतलब होता है बटा या तकसीम, सेंट का मतलब होता है 100। सेंट का मतलब क्या होता है जी? 100 होता है। इसका मतलब होता है बटा 100। क्या होता है जी? बटा 100। समझ आ गई है? ऐसे लिखा हो ना 20%, इसका मतलब होता है 20/100। परसेंट का मतलब क्या होता है जी? बटा 100। ठीक है, समझ आ गई है? एक बात हो गई। दूसरी बात क्या है, इसी चीज़ को इंशाल्लाह ताला हम जो है ना अंदर इसके यूज़ करेंगे क्वेश्चन में तो आपको समझ आ जाएगी। दूसरी जो आपका परसेंटेज का जो बिल्कुल बच्चों वाला फार्मूला आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो परसेंटेज किसके बराबर होती है? परसेंटेज बराबर होती है जी आपके पास जो है ना ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स ज़रब 100। यही आप करते हैं ना, ऑब्टेन्ड मार्क्स बटा टोटल मार्क्स ज़रब 100। ठीक है जी। इसको थोड़ा सा आप इसको इस तरह कर लें, परसेंटेज बराबर होती है आपके पास जो है ना पर्सनल वैल्यू बटा जनरल वैल्यू ज़रब 100। पर्सनल वैल्यू बटा जनरल वैल्यू ज़रब 100। इसको आपने इस तरह याद कर लेना है, P बटा G ज़रब 100। ठीक है, P/G मल्टीप्लाई बाई 100। पर्सनल वैल्यू बटा जनरल वैल्यू ज़रब 100। ये दो बातें आपने याद कर ली हैं। तो आप क्वेश्चन करते हैं तो जब ये मैं दोनों फार्मूला क्वेश्चन में यूज़ करूँगा तो आपको मज़ीद पक्के हो जाएंगे। ठीक है जी। क्वेश्चन समझते हैं। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ इसमें क्या होता है, जस्ट आपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझना होता है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान होता है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें आपको किसी किस्म की कोई भी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। सिर्फ आप क्वेश्चन को देखें, आप इसको बिल्कुल माइंड में ही कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल पैसे क्वेश्चन आपके पास है 5% ऑफ 140 इज इक्वल टू, आगे लिखा हुआ है जी सवालिया निशान, 5% ऑफ 140 इज इक्वल टू, लिखा हुआ है क्वेश्चन 5% ऑफ 140 इज इक्वल टू, ये किसके बराबर है? ये पूछ रहा है आपसे। तो आपने क्या करना है, मैंने अभी आपको बताया परसेंटेज का मतलब होता है बटा 100। 5/100 आ गया। ऑफ का मतलब हमेशा याद रखिएगा मैथमेटिक्स में होता है ज़रब। ऑफ का मतलब होता है ज़रब, जहाँ पे ऑफ आ जाए या ब्रैकेट आ जाए उसका मतलब होता है ज़रब। आगे आ गया 140, इसको आपने हल करना है। जस्ट इतना सा आपके पास क्वेश्चन है। ठीक है जी। तो आप क्या करेंगे, 0 0 के साथ कट जाएगा, आपको पता है। ठीक है, 5 एक बार, 5 5 2 बार, 10। तो आपके कहेंगे 2 एक बार, 2 2 7 बार 14। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7। आपका आंसर क्या आ जाएगा? 7। अगर आपको सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी आती तो वो मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह वो आपको मैं पर्सनल समझा दूंगा। वैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन बोर्ड मैथ्स वो आपको बड़ी दफ़ा पहले करवा दिया हुआ है, FIA के सिलेबस में शामिल नहीं है। लेकिन अगर आपको बेसिक्स नहीं आती तो वो भी आपको करनी चाहिए, वो मैं आपको समझा दूंगा। मैं लेक्चर उसका डिलीवर नहीं करूँगा, इतना अब हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है जी, समझ आ गई है? उसके बाद क्वेश्चन आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या है जी, 10% ऑफ ए नंबर इज़ 25, फाइंड नंबर। कहता है जी कोई एक नंबर है, उसका 10% जो है वो 20 है, वो नंबर बताएं कौन सा है। ठीक है जी। क्या कहता है जी, 10% ऑफ आ नंबर इज़ 20, फाइंड नंबर। अब 10 का 10 आ गया, परसेंट का आपको पता है बटा 100 है, मैंने आपको भी बताया। ऑफ का मतलब आपको पता है ज़रब होता है। आ नंबर के क्या मतलब है? कोई नंबर है, उसका नाम हम एक्स रख लेते हैं, उसका नाम हम एक्स्ट्रा। जो इज़ होता है ना, इज़ आप हमेशा याद रखिएगा, मैथमेटिक्स में इज़ का मतलब होता है बराबर। इज़ का मतलब क्या होता है? बराबर। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं, ऑफ का मतलब होता है ज़रब, इज़ का मतलब होता है बराबर। बराबर क्या आएगा जी? 20। ठीक है जी। फाइंड नंबर क्या मतलब है? एक्स की कीमत आपने निकालनी है। जहाँ पे एक्स आ जाए समझे आपने एक्स की वैल्यू ही निकालनी है। जस्ट ये सिंपल सा क्वेश्चन बच्चों वाला बन गया। ठीक है, देखें 0 10 एक बार 10 10 10 बार 100, जो आपके पास क्या बन गया, x बटा 10 बराबर क्या आ गया? 20। जो 10 उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, इधर तकसीम हो रहा है ना, तो x बराबर क्या आ गया? 20 ज़रब 10, आपके पास आंसर आ जाएगा 200। ठीक है जी। इस तरह आपने इसको बिल्कुल सिंपल से तरीके से इसको कर लेना है। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 बन रहा है जी। क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 3, देर आर 5 बॉयज़ एंड 25 गर्ल्स इन ए क्लास। ठीक है था जी, 5 लड़के हैं और 25 लड़कियां हैं। फाइंड परसेंटेज ऑफ बॉयज़ टू गर्ल्स। कहता जी
बॉयज़ को की गर्ल्स के हिसाब से परसेंटेज बताएं और गर्ल्स टू होल क्लास परसेंटेज बताएं। ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आप देखें, आपके पास बॉयज़ हैं 5 और गर्ल्स हैं आपके पास 25, तो टोटल क्लास आपकी कितनी बन गई? 30 बच्चों की क्लास बन गई। टोटल क्लास कितनी बन गई? 30 बच्चों की क्लास बन गई। अब कहता है बॉयज़ टू गर्ल्स की आप परसेंटेज निकाल के दिखाएं। मतलब कि क्या है जी, आपकी जो पर्सनल वैल्यू है वो 5 है और टोटल वैल्यू जो जनरल वैल्यू आपकी 25 है। 25 5/25 ज़रब 100 ऐसे करके दिखाएं। ठीक है जी, 5 एक बार 5, 5 5 बार 25, 5 एक बार 5, 5 2 बार 10, सिवर 20% आ गया। क्या आ गया जी? 20% आ गया जी बॉयज़ टू गर्ल्स। अब कहता है जी गर्ल्स टू होल क्लास। गर्ल्स टू होल क्लास क्या मतलब है? आपकी जो है ना पर्सनल वैल्यू गर्ल्स है ना वो 25 है, होल क्लास आपके पास 30 है, ज़रब 100 इस तरह आप करेंगे इसको। ठीक है जी, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद सिंपली आपने इसको सॉल्व करना है। कोई इसमें ऐसी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। 5 5 बार 25, 5 6 6 बार 30 है। ठीक है जी, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसको बस सॉल्व करना है। बिल्कुल सिंपली सिंप्लीफिकेशन ही आप इसको 2 3 बार 6 2 50 बार 100 आ गया। ठीक है जी, उसके बाद 5 5 बार 250 बटा 3 आ गया जी। 3 8 बार 24 और 3 5 बार 3 8 बार 24 और एक 3 3 बार तकरीबन 83.3 आ जाएगा आपके पास आंसर। ठीक है, इसको मैं आपको पहले भी बताया कि सॉल्व करना ये जो ना आपकी सिंप्लीफिकेशन आपको इस पर कमांड होनी चाहिए। अगर आप सिंप्लीफिकेशन नहीं आती तो आपने उसको ज़रूर समझ लेना है सिंप्लीफिकेशन को पहले। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जी। कहते जी 20% इज़ इक्वल टू, जो क्वेश्चन नंबर 4 है जी 20% इज़ इक्वल टू, इसका क्या मतलब? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है जी 20% इज़ इक्वल टू, इसका क्या मतलब है? तो वो क्या होगा, वह परसेंट को वो कहता है जी बटा 100 लिखा के तक। सिंपल सी चीज़ है कि परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। दो सिवर सिवर के साथ कट गया या ऐसे करना 20 5 बार 100। ठीक है जी, 1/5 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गई, इसमें कोई परेशानी वाली बात तो नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन करते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है। कहता है जी इफ़ 60% ऑफ एम्प्लॉई वेंट टू अ मीटिंग इट मीन्स 40% डिड नॉट गो टू द मीटिंग। ठीक है जी, कहता है जी 60% जो है ना वो मीटिंग पे गए हैं और 40% मीटिंग पे नहीं गए। टोटल 100 ही होता है ना, परसेंट का मतलब 100 होता है। ठीक है जी, अब क्या कहता है जी, इफ़ 28 एम्प्लॉइज डिड नॉट गो टू द मीटिंग देन हाउ मैनी टोटल एम्प्लॉइज आर देयर। अब सिर्फ अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझ जाते हैं तो आप इधर ही क्वेश्चन कर सकते हैं। सिंपल क्या जी, कहता जी 60% तो जो ना मीटिंग पे गए हैं लेकिन 40% मीटिंग पे नहीं गए। अब कहता है जी जो नहीं गए वो हमारे पास 28 हैं। वो क्या है जी? 28 हैं। बताएं टोटल मेंबर कितने हैं? अब देखें, कहता है जी कोई आपके पास कंपनी है, कोई आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं, उनकी तादाद है एक्स। वही हमसे पूछ रहा है, एक्स हमसे पूछ रहा है, एक्स तादाद है। अब एक्स का जो 40% है ना वो है हमारे पास 28। 40% ऑफ एक्स वो खुद बता रहे हैं ना। अब देखें ना इसको, फिर आप देख लें। 60% एम्प्लॉय तो गए हैं लेकिन वो कह रहा है जी 40% नहीं गए और जो नहीं गए उनकी तादाद 40 है। इट मीन्स के 40% जो है, जो कुल तादाद का 40% है वो 28 है। सिर्फ इतना सा क्वेश्चन है। 40% ऑफ एक्स इज इक्वल टू 28। अब आपने एक्स की वैल्यू निकालनी है। सिर्फ टोटल यही तादाद है ना इनकी, 40% 28 के बराबर है तो 40/100 ऑफ का मतलब है ज़रब एक्स बराबर क्या आ गया? 28। समझ ना आए फिर आपने बार बार समझ लेना है। FIA का पेपर पास करना ज़रूरी है। ये कोई ऐसी हिचकिचाने वाली बात नहीं है। बार बार मुझे टेलीफोन पे कॉल कर लें, व्हाट्सएप कर लें, मैं आपको 50 दफ़ा समझाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आपने क्वेश्चन करके जाना है, कंसेप्ट क्लियर करना है, अदरवाइज़ आपका पेपर जो है ना फिर मुश्किल हो जाएगा। ये आपके पास आ गया जी, क्या आ गया जी? ये 0 0 के साथ कट गया। 2 2 बार 4, 2 5 बार 10। ठीक है, और ये 5 उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 उधर जाके तकसीम हो जाएगा। तो आपके पास एक्स बराबर आ गया 28/2 ज़रब 5। 2 1 बार 2, 14 2 बार 28, 14 5 14 जो है ना आपके पास 70 आ गया। तो 70 आपके पास है, 14 5 बार 70। ठीक है, तो टोटल आपके पास एम्प्लॉय कितने हैं? 70 एम्प्लॉइज़ हैं आपके पास। ठीक है जी, समझ आ गई है। तो अगर ये स्टेटमेंट वैसे नज़र आने में बड़ी मुश्किल लग रही थी लेकिन बिल्कुल आसान सी स्टेटमेंट है। अब क्या कहता है जी क्वेश्चन नंबर 6 यार। एट ए कंपनीज एनुअल डिनर, एक कंपनी का शाम का खाना है, 1/2 इन अटेंडेंस आर इम्प्लाई। 1/2 का क्या मतलब होता है ये पहले समझ लें। 1/2, 1 बटा का मतलब होता है तकसीम, बटे का क्या मतलब होता है? तकसीम। तकसीम मीन के 2। तकसीम 2 का क्या मतलब है? ऊपर जो आपके पास वैल्यू लिखी हुई है उसको 2 हिस्से कर दें, उसको 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। 2 हिस्सों में तकसीम का क्या मतलब होता है? आधा आधा कर देना। किसी को 2 टोटे कर देना क्या होता है?
आधा आधा कर देना होता है ना। तो क्या मतलब है, जो आपके पास एम्प्लॉइज़ हैं टोटल इन कंपनी एनुअल डिनर 1/2 इन अटेंडेंस आर एम्प्लॉइज़। जो इन अटेंडेंस है क्या मतलब है, जो हाज़रीन है जो वहाँ पे मौजूद है उनमें आधे एम्प्लॉई हैं। जो एक खाने पे टेबल बैठे हुए हैं ना, फॉर एग्जांपल 10 बंदे बैठे हुए हैं, 100 बंदा बैठा हुआ है, समझेंगे 100 बंदा बैठा हुआ है, ठीक है। वो कहता है उनमें से जो आधे हैं ना, जो वो एम्प्लॉई हैं, वो वहाँ के मुलाजिम हैं, 50 बंदे मुलाजिम हैं। उसके बाद क्या कहता है जी, एम्प्लॉई स्पाउस इज़ 1/3। जो तीसरा हिस्सा है ना, तीसरा हिस्से जो क्या है जी, वो एम्प्लॉइज़ के स्पाउस है, जो है ना किसी के उनके जो है ना किसी का खामद है या किसी की बीवी साथ आई हुई है, ठीक है, 1/3 वो है, ठीक है जी। आप क्या कह रहे हैं, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पीपल हु आर नाइदर एम्प्लॉय नादर स्पाउस। क्या मतलब है, कहता है जी आपके पास एक कंपनी है, उधर को खाना खा रहे हैं लोग, ऐसे मेज़ पे बैठे हुए हैं, ठीक है जी, टोटल 100 बंदा बैठा हुआ है। उनमें से आधे बंदे जो है ना 50 बंदे वो तो है एम्प्लॉई, और 1/3 100 का 1/3 जो है ना 1/3 100/3 100/3, ठीक है जी, वो आपके पास स्पाउस हैं, वो जो ना एम्प्लॉइज़ के साथ आए हुए हैं, ठीक है। अब क्या ना जी, बाकी जो ऐसे बंदे भी बताएं जो ना तो एम्प्लॉय हैं ना ही स्पाउस हैं। आप देखें, आपके पास टोटल बंदे हैं 100, उनमें से 50 तो गए एम्प्लॉय, और 1/3 100 का तीसरा हिस्सा क्या होता है 33.3। क्या होता है जी 33.3, 33.3 तो आपके पास आ गए जो है ना स्पाउस हैं। तो आप 50 और 33.3 को इकट्ठा कर लें तो आपके पास बन जाएगा 83.3, 83.3। अब बाकी आपके पास कितने बच गए 16.7, 16.7% आपके जो बंदे हैं वो ना तो स्पाउस हैं और ना ही वो एम्प्लॉय हैं, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन आपके पास आ गया जी, परसेंटेज जहाँ पे भी आ जाए उसका मतलब आपने समझ लेना 100 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ मैन बाइज शर्ट्स एट 80 ईच एंड सेल दैम 100 ईच, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट डज ही मेक। क्या मतलब है, कहते हैं जी 80 रुपये की उसने शर्ट खरीदी है, 80 रुपये की शर्ट खरीदी है, शर्ट्स कुछ ज़्यादा शर्ट्स खरीदी हैं, हर एक की कीमत की है 80 है, 100 की उसने बेच दिया। अब बताएं कितने फ़ीसद उसने मुनाफा हासिल किया, कितने फ़ीसद मुनाफा उसने कमाया है। अब आपको सीधे सीधे नज़र आ रहा है ये 20 है, ये 80 है, और उसमें से उसके कितने हैं, 100 का उसने बेचा है तो 20 रुपये उसको मुनाफा आया, ठीक है। अब कहते हैं इसका परसेंटेज बताएं, आपकी जो पर्सनल वैल्यू क्या है वो 20 है, जो उसको बंदे को बचे हैं। टोटल वैल्यू कितनी थी 80 रुपये, जो उसने दुकान को देने हैं पीछे जहाँ से उसको खरीद के लाया है। अब 20/80 ज़रब 100, वो पहला फार्मूला मैंने आपको बताया था, पर्सनल वैल्यू बटा जनरल वैल्यू ज़रब 100, ठीक है। इसको आप क्या करेंगे, 0 0 के साथ काट गया, 2 1 बार 2, 2 4 बार 8, 4 1 बार 4, 25 4 बार 100, तो 25% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, फटाफट जो ना 20 को 100 पे तकसीम करना शुरू कर देते हैं, यहाँ पे गलती होती है। आपने जो जनरल वैल्यू होती है वो आपकी कीमत खरीद होती है, कीमत खरीद पे आपका मुनाफा आता है, ठीक है जी। समझ आ गई है, क्लियर होगी बात। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आपके पास 8 है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ परफ्यूम इज़ 250, 250 रुपये की ओरिजिनल प्राइस है उसकी, ठीक है। डिस्काउंट लॉज इज़ 25, व्हाट इज़ द सेल प्राइस। आप देखें क्या कह रहा है, आपके पास है जी कि कहता है जी ओरिजिनल वैल्यू है जो उसकी वो 250 रुपये है, 250 रुपये है, और उसका जो ऑफ है, जो सेल लगी हुई है, जो उसमें जो डिस्काउंट है वो 25% है। वो क्या है जी 25% है, इसकी डिस्काउंट है। बताएं जी 25% डिस्काउंट के बाद ये कितने की होगी। आप गए हैं ना कभी शॉपिंग करने जाते हैं तो मार्केट में क्या लगा होता है कि वाज 250 नाउ इतने की लिखा होता है ना कि 25% डिस्काउंट है 14 अगस्त पे 23 मार्च पे। जब डिस्काउंट लगते हैं तो क्या कहते हैं, पहले इसकी कीमत इतनी थी अब इसकी कीमत इतनी हो गई है। वो कैसे निकलती है, क्या जी 250 जो है ना ये असल कीमत है, 25% इसका जो है ना हमने निकाल देना है, इसका हमने 25% निकाल देना। अब हमें कैसे पता चल गया कि 250 का 25% कैसे बनता है। भाई सिंपल सी चीज़ है, 25% ऑफ 250, ये मैंने आपको निकाल दिया हुआ है, 225/100 आपका मतलब है ज़रा 250 का 250 लिखा रहने दें, ठीक है जी। इसको सिंपल कर लें, 25 एक बार 25 4 बार 100। अब आप 4 को उसके 250 पे आप इसको काट दें, ठीक है। आपके पास आएगा 4 जो है ना 4 6 बार 24, 1 बचा, 10 बन के 4 2 बार 8, 2 बच गए और 4 5 बार बस, तो आपके पास 62.5 रुपीज़ इसके जो है ना डिस्काउंट हो जाएगी। 250 में से 62.5 निकाल दें, 62.5 इसके निकाल दें तो बाकी आपकी सेल जो है ना इसकी प्राइस निकल आएगी, ठीक है जी। समझ आ गई है, 25% आपने निकालना था 250 का, 250 का 25% आप निकाल दें तो बाकी जो कीमत बचेगी वो हमारी क्या होगी, सेल प्राइस होगी उसकी, अब इसकी कीमत होगी, ठीक है जी। समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर आपके पास 9 है, ओरिजिनल प्राइस ऑफ ए गिफ्ट पैक इज 80
एंड डिस्काउंट इज 15% इज अलाउड, व्हाट इज़ द सेल प्राइस। बिल्कुल सिंपल वही सेम क्वेश्चन है। कहता है जी गिफ्ट पैक की कीमत है जी 80 रुपये, ठीक है जी। अब 15% इस पर डिस्काउंट है, हमने क्या करना है, इसका 15% इसमें से निकाल देना है। 15% ऑफ 80, 15% ऑफ 80 निकाल के जितनी कीमत आएगी उसको 80 में से माइनस कर देंगे, ठीक है जी। 15% 15/100 ऑफ का मतलब है ज़रब 80 का, आपका पास 80 आ गया, ठीक है। समझ आ गई। आप क्या करेंगे, 0 0 के साथ काट देंगे, 5 3 5 बार 15, 5 3 5 2 बार 10, ठीक है जी। 2 1 बार 2 2 4 बार 8 4 3 बार 12, ये आपके पास 12 रुपये आ गए। 12 आपकी क्या जी, 15% कितना आया जी, 12 रुपये। 80 में से 12 रुपये निकाल दें, आपके पास क्या आ जाएगा, 68। तो अब इसकी कीमत क्या बन गई है, 68 रुपीज़ इसकी कीमत आ गई है। इसको बार बार करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फिर जाके क्वेश्चन आपको आएंगे, अदरवाइज क्वेश्चन आपसे नहीं सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है जी, अ मैन बाइज कैलकुलेटर एज 120 एंड सेल इट 150, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट ही मेड। अब क्या कहता है जी, कैलकुलेटर उसने जी 120 रुपये का कैलकुलेटर खरीदा और 150 रुपये का उसने बेच दिया। आप देखें उसका मुनाफा कितना बना, 120 का लिया, 150 का बेचा, 30 रुपये उसका मुनाफा आ गया ना। सेम क्वेश्चन है, 30 को आपने 120 पे डिवाइड करना है, ठीक है जी। ज़रब 100 कर दे, इसका मुनाफा आ जाएगा। आपके पास क्या करेंगे, 30 एक बार 30, 30 4 बार 120, 4 एक बार 4 25, 4 बार 100, 25% आपका मुनाफा आ जाएगा। तो इस तरह आप जो जो परसेंटेज के क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सिंपल होते हैं, सिर्फ आपको जो है ना इसका फार्मूला लगाना आना चाहिए। तो अब मैं आपको 100 क्वेश्चन भेजूंगा, आपने वो बार बार करने हैं। जो क्वेश्चन ना आए उसको 10 दफ़ा करें, 50 दफ़ा मुझसे पूछें, लेकिन FIA का पेपर आपने पास करना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।